साथ में है माननीय अमीर मिश्रा जी, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष। हम उनसे चर्चा करते हैं नगर निगम द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उस विषय में। कृपया नगर जी आपको बताएंगे। देखिए, नगर निगम में कार्य होते भी हैं और कार्य नहीं भी होते हैं। जनता संतुष्ट भी रहती है, असंतुष्ट भी रहती है। वो तो एक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई चलती रहती है। लेकिन जनप्रतिनिधि की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आम जनता की मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखना, उनकी समस्या को त्वरित निवारण करना। और अगर आप निवारण नहीं कर पा रहे तो ठोस आश्वासन देकर समय सीमा बताना और उस पर लग के काम करना। जैसे कभी दिखाया गया कि नर्मदा नदी के तट पर जो नाले का पानी छोड़ा जा रहा है उस समय आपने कुछ कार्रवाई भी की थी, तो ये कहाँ तक सच है? क्योंकि महापौर श्री जगत बहादुर सिंह अन्नू जी ने इस विषय को सिरे से नकारा है। आपका क्या कहना है इस विषय में? देखिए, विगत 3 वर्षों पहले, लगभग 2 से 3 वर्षों के बीच में लगभग 40 करोड़ की लागत से 6 ट्रीटमेंट प्लांट नर्मदा नदी में गंदे नालों को रोकने के लिए बनाए गए थे। उसमें महापौर ने कहा था कि एक बूंद भी गंगा नाला का पानी नर्मदा में समाहित नहीं होगा। लेकिन वो सरासर उनकी बातें झूठी है। आज भी लगभग आधा दर्जन नाले हैं जो नगर निगम सीमा के अंतर्गत आते हैं। उसमें आधा दर्जन नालों में आज भी से होते हुए मां नर्मदा जी में गंदे नाले प्रभावित हो रहे हैं और पूरा उनका गंदे नालों का पानी मां नर्मदा में समाहित हो रहा है। और जो ट्रीटमेंट प्लांट है, जब इंदौर की घटनाक्रम से आज पूरे जौनपुर शहर दहशत में है पानी को लेकर, और बड़ी बड़ी दावे करती है नगर निगम की भारतीय जनता पार्टी की सत्ता। जब हम लोगों को इसकी जानकारी लगी ट्रीटमेंट प्लांट कुछ वहां से बंद है, तो इसके पहले भी हम लोगों ने अपनी आवाज उठाई थी सदन में और सड़क में भी इस बात को रखा था। लेकिन इंदौर के घटनाक्रम के बाद जनता ज्यादा परेशानी में जौनपुर शहर की भय के वातावरण में रह रही है, क्योंकि नगर निगम भी स्पष्ट अपनी बातें नहीं कह रहा है, अलग अलग बातें आ रही है। ट्रीटमेंट प्लांट में नर्मदा जल आज भी गंदे नालों का पानी मिल रहा है। जो वहाँ का नाव घाट का ट्रीटमेंट प्लांट है वो बंद है विगत 7 से 8 माह से। जो मौके पर हम लोग उपस्थित हुए तो पूरी मीडिया बंद हो गई, तो उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ देखा है सबने कि महीनों से ऑलरेडी उसमें पूरी मिट्टी जमी हुई है, उसमें पूरे मलबा जमा हुआ है। और जो पाइप, जो गंदे नालों का पानी साफ ट्रीटमेंट प्लांट में साफ पानी किए जाता है साफ होने के लिए, वो पूरा पाइप फटे हुए हैं। मतलब जब पाइप ही आपके टूटे हुए हैं, आपका पूरा स्ट्रक्चर ही खस्ता हाल है, तो वहां से पानी कैसे सप्लाई होता होगा ट्रीटमेंट प्लांट जाने के लिए? निश्चित तौर से महापौर झूठ बोल रहे हैं। वो 7 से 8 माह से वो प्लांट बंद था, गंदगी से लबालब था। उसको जब पता लगा कि कांग्रेस पार्षद दल मौके पे पहुंचा हुआ है और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उस मामले को लेकर ट्वीट किया था, तो आनंद फार्म निगम का अमला सक्रिय हुआ, उसकी सफाई हुई है, उसका जो भी क्षतिग्रस्त उसकी पाइप थे उसको बदला और रिपेयर किया जा रहा है। जी, वहाँ के जो इंजीनियर हैं, जो विभाग के कर्मचारी हैं, तो आपकी उनसे बात हुई? देखिए, वो तो नगर सत्ता जिनकी होती है और प्रदेश में जिनकी सत्ता होती है उनकी बोली बोलते हैं। अधिकारी तो उन्हीं की बोली बोलेगा। वो अपनी अक्षमता क्यों तो छुपाएगा? वो तो कहेगा कि प्रतिदिन ये ट्रीटमेंट प्लांट चालू है और इससे मां नर्मदा का जो गंदा पानी समाहित होता है वो रोक पा रहे हैं। पर ऐसा नहीं था। 8-9 माह से वो ट्रीटमेंट प्लांट बंद था और कल के बाद से उसमें कार्रवाई शुरू हुई है, तो अब वो चालू हो गया होगा, लेकिन अभी तक वो बंद है। और जो बताया गया है कि जो कर्मचारियों को जो आते नहीं है और उनके नाम की सैलरी इश्यू हो रही है, जो 90 लाख रुपए का घोटाला विस्तार न्यूज में बताया गया है श्री ज्ञान तिवारी जो आ रहा है, उस समय आपका क्या कहना है? निश्चित तौर से उसकी जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए। उसके लिए लेटर भी हमने माननीय कमिश्नर महोदय को लिखा है और मांग की है कि उसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। सदन में भी वो बात उठाई थी, सदन बहुमत के आधार पर उन्होंने चलने नहीं दी। उनको मालूम था कि उनका भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस पार्षद दल हंगामा करेगा और हम धरना देंगे। उनको मालूम था ये चीज, इसलिए समय के पहले ही उस सदन को भंग कर दिया जिससे हमारे पार्षद उस बात को उठा ना पाए। लेकिन ये बात आगे तक जाएगी और हम पहले भी लेटर लिख चुके हैं माननीय कमिश्नर महोदय को। इसकी विस्तृत जांच की जाए, जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए। और ये अभी तक का मामला नहीं है, ये कई सालों का मामला है। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आज नगर निगम में काबिज नहीं है, लेकिन 17 सालों से तब का मामला है, उसमें सब में जांच होनी चाहिए। इस संदर्भ में आप क्या आंदोलन कर रहे हैं? आपकी क्या रूपरेखा है, आप थोड़ा बता पाएंगे हमें? देखिए, शहर में पानी की स्थिति स्पष्ट करने के लिए नगर निगम एक बहुत बड़ा माध्यम है। सदन, महापौर को सदन बुलाकर इस पे स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आज हम लोग, हमारा कांग्रेस पार्षद दल दोपहर 2 बजे
नगर निगम अध्यक्ष से मुलाकात कर रहा हूँ, उनको पत्र सौंप रहा है कि गंदे पानी पर स्थिति स्पष्ट करे नगर निगम के महापौर बयान दे पूरे सदन के सामने, और जो नर्मदा झील में गंदे नाले समाहित हो रहे हैं उसको रोकने के लिए क्या ठोस कदम है और ट्रीटमेंट प्लान बनाए, उसकी क्या उपलब्धता है, उसकी कितनी गुणवत्ता, उसमें कितनी कैपेसिटी है, उसका स्पष्ट जवाब दें। इस मांग को लेकर हम सदन आयोजित करने के लिए आज नगर निगम अध्यक्ष महोदय से मिल रहे हैं। धन्यवाद।